दोस्तों, आज सुबह मार्केट क्या खुली? मार्केट क्रैश हो गई। भारत का रुपया तो मुंह के बल ऐसा गिरा कि जिसे मैं बता नहीं सकता। 87 रुपए 15 पैसे, ऑलमोस्ट 75 पैसे आज सुबह एक दिन के अंदर वो गिर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये हालात पैदा होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद इंडिया ने कट कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन बाइक्स कार्स पर, जिससे ज्यादा अमेरिकन गाड़ियां प्राइमरली हार्ली डेविडसन और ऑफ कोर्स टेस्ला के लिए तो देखिए सब कुछ करना पड़ेगा। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनके लिए हर जगह ही रेड कारपेट बिछेगी, आराम से उनको वेलकम किया जाएगा। जो भी पहले टैक्स लगा करता था, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इलॉन मस्क को आज के समय यूएसए में कहा जाता है द अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया के बारे में जब भी ये बात करते हैं ना, तो एक बात जरूर बोलते हैं, इंडिया देखिए बहुत सारे टैक्स लगाता है। और जब इनको एग्जाम्पल देना होता है कि अच्छा इंडिया कहां टैक्स लगाता है, कौन सी वो चीज है जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है कि इंडिया ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं, तो ट्रंप सीधा बात करते हैं बाइक्स की कि देखिए बाइक्स में आप देखो, इंडिया हमारे यहाँ बाइक अगर एक्सपोर्ट करता है टैरिफ लगते ही नहीं है, इंडिया को ना के बराबर लगते हैं। जबकि हमारी हार्ली डेविडसन जब ये एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो इंडिया 200% 100% के आसपास टैरिफ लगा देता है। ये गलत बात है। रुपया देखा जाए तो इस समय 86 रुपए 50 पैसे, 86 रुपए 60 पैसे, कुछ इसी दायरे में 4-5 दिन से घूम रहा था। लेकिन अचानक से ये जो झटका लगा है, खासतौर से 25% टैरिफ का मैक्सिको और उसके ऊपर कनाडा के ऊपर, और 10% खासतौर से जो झटका पूरा का पूरा लगा है चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ का, उसने पूरी दुनिया की मार्केट को क्रैश किया। मार्केट क्रैश हुई, इंडिया में सेंसेक्स क्रैश हुआ, निफ्टी क्रैश हुआ और रुपया यानी कि मुंह के बल गिरा। ये हालात रहे। 87 रुपए 15 पैसे के ऊपर रुपया एक्चुअली देखा जाए तो खुलते ही वहां पर आ गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 65 से 75 पैसे का डाउनफॉल एक दिन में, वन ऑफ द हैवीएस्ट क्रैश इन द रूपी विच हैज हैपेंड। जो हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रंप के निर्णयों से निकल कर आ रहे हैं, उसने हमारे अच्छे खासे मोदी जी के बजट का भट्टा बिठा दिया। अब बजट की कोई बात नहीं कर रहा है। 12 लाख के जो एग्जम्पशंस मिली है इनकम टैक्स में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब दुनिया में अगर बात हो रही है सिर्फ तो ट्रंप क्या कर रहा है और उसके जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकते हैं। इन हालातों के अंदर मुझे अब ये प्रतीत होना शुरू हो गया कि चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, चीज़ें काबू से बाहर जा रही हैं। और भारत जैसे अन्य कई देशों में जो विकासशील देश हैं, उनके लिए तो अगर इस किस्म की स्थितियां अगर लगातार बनी रहती हैं तो फिर इससे उभर पाना शायद बिल्कुल और बिल्कुल नामुमकिन होगा। रुपये का क्रैश होना और उसके बाद एक किस्म से कहा जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो भंडार हैं उसके अंदर तो लगातार कमी आती जा रही है, वो भी हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। लेकिन ये जो दुनिया के लिए जो एक ओमेन है, ये अच्छा नहीं है। इट्स ए बैड ओमेन फॉर देम। सबसे ज्यादा चिंता इंडिया में यह थी कि अब हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं कंट्रीज को टैरिफ से, अभी तो ये भी कह रहे हैं कि यूरोप पे भी लगाऊंगा टैरिफ में, तो इंडिया पे भी इन्होंने लगा दिए 5-10%। हमारी स्टॉक मार्केट हिल जाएगी, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इनके नंबर्स डगमगा जाएंगे। अमेरिकन मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज से जब हम ट्रेड करते हैं, उनसे हम खरीदते ज्यादा हैं, उनको बेचते कम है। यूएस वो गिने चुने कंट्रीज में से आता है जहां पर हम एक्सपोर्ट जरा करते हैं, वहां से इंपोर्ट हमारे रिलेटिवली कम है। और आपने देखा होगा भारत में जो हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल उदय कोटक साहब, इन्होंने ये बात रिसेंटली बोल दी, टाइम फॉर इंडिया टू प्रिपेयर। जिस तरीके से ट्रंप ने लगा दिए यहां पे सैंक्शंस, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा को भी नहीं छोड़ा। जस्टिन ट्रूडो ने ना अमेरिकन जनता को एड्रेस करके ये भी कहा, अरे देखिए हम कनेडियंस हैं, हम लड़े हैं आपके साथ। जब आप अफगानिस्तान गए या फिर कहीं और गए, वर्ल्ड वॉर 2 में हर जगह कनेडियन सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स के साथ खड़े रहे, आपके लिए मरे हैं हम मतलब ये बोलना पड़ा, खून बहाया है आपके लिए, इतना कुछ किए हैं आपके लिए, पर तब भी टैरिफ आपने हम पे लगा ही दिए। और आज के समय कनाडा को भी एक आपके लिए जवाब देना पड़ा, यूएसए को। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए अमरीकी बाइक्स पर टैक्स में नुमाया कमी की, ताकि तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी आए और ट्रंप की हमायत हासिल हो। ताहम उसके बावजूद ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बिल्कुल लिफ्ट न कराई और भारत के साथ सख्त रवैया बरकरार रखा।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से भारत के साथ तिजारती मामलात में सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने भारत पर दबाव डाला कि वो अमेरिकी साख्ता सिक्योरिटी आलात खरीदे और तिजारती अदम तवाज़ुन को कम करे, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने मोदी को वो अहमियत नहीं दी जो भारत तवक्को कर रहा था। इस सूरत हाल पर भारतीय मीडिया सख्त बरहम नजर आया। भारतीय चैनल्स ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी की गलत हिकमत अमली की वजह से ट्रंप, जो कभी भारत का करीबी दोस्त समझा जाता था, अब भारत को घास तक नहीं डाल रहा। बाज़ तज्ज़ियाकारों ने कहा कि मोदी की मुआशी और सिफारती पॉलिसियों ने भारत को नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका जैसे बड़े इत्तेहादी को दूर कर दिया है। भारतीय मीडिया में ये सवाल भी उठाया गया कि अगर ट्रंप भारत के साथ मुखलिस होते तो क्या वो बाइक्स पर टैक्स में कमी के बाद भी भारत के खिलाफ ऐसे सख्त इक़दाम करते। इसके अलावा भारतीय सफारतकार ट्रंप के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। रूप ले चुके हैं। अमेरिका की लिबरल डेमोक्रेसी अगर तानाशाही का रूप ले लेती है तो फिर इस दुनिया में आप किस मुंह से किम जोंग उन को, पुतिन को या शी जिनपिंग को आप दोष देंगे? क्योंकि फिर तो सारे के सारे लोग तानाशाह बनेंगे, सारे के सारे लोग ये कहेंगे हमें भी ऐसे बनना है, हम भी दूसरों को हथिया लेंगे। फिर तो चाइना आराम से अरुणाचल भी हथिया के लेके चला जाएगा। हालांकि इंडिया तो सामना करेगा, लेकिन मिलिटरी अब चाइना पावरफुल होता जा रहा है। फिर चाइना ताइवान भी ले जाएगा और बाकी सब देशों को भी हड़प लेगा। तब अमेरिका क्या करेगा? मुझे लगता है कि या तो ये होगा या फिर हम एक बड़ी जंग की ओर बढ़ेंगे, एक बड़ी वॉर की ओर बढ़ेंगे। और वो वॉर एक किस्म से कहा जाए तो वर्ल्ड वॉर का रूप भी हो सकती है। एक ट्रंप के पागलपन के कारण अगर दुनिया एक किस्म से कहा जाए कि वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो हमें चिंता तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई समझे कि हिंदुस्तान इससे बच जाएगा तो नहीं बचेगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान के ऊपर भी टैरिफ आएंगे, ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ आएंगे, साउथ अफ्रीका के ऊपर भी टैरिफ आएंगे। कोई देश अब बचने वाला नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं उससे कुछ लेन देन की बात करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। ट्रंप किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट घोषित कर दिए हैं। लेकिन इससे जो धक्का पहुंचा है वो लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं उनको धक्का पहुंचा है। इन लोकतांत्रिक ताकतों का क्या होगा? ये लोकतांत्रिक ताकतें जिसके ऊपर लोग गर्व करते थे, और अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, जिनमें से कई ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ते थे, और कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र है ये अपने आप में बचाए रखने का एक प्रमाण था कि हम सभ्यता को बचाना है, मानव मूल्यों को बचाना है और ख़ास तौर से जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का हरण कर लिया गया है। यहाँ तो इस समय हर तरफ कंस और दुर्योधन और राक्षस जैसे, रावण जैसे राक्षस नज़र आ रहे हैं। इन हालातों के अंदर आप क्या कर सकते हैं? इन हालातों में आपके पास क्या कोई चारा बचता है? इन हालातों में क्या आप कोई एक ऐसा स्टेप उठा सकते हैं जो सेंसिबल हो? लेकिन जो सबसे समझदार और सबसे बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, अगर वो भी तानाशाही में बदल जाए तो फिर दुनिया के अंदर हाहाकार ही मचेगा। इसके अलावा और क्या मच सकता है? बड़ी सिंपल